हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 9 माता यशोदा द्वारा कृष्ण को कृष्ण का बांधा जाना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुना कर आनंद लेने लगी। केसरिया पीली साड़ी पहने, अपनी स्थूल कमर में करधनी बांधे माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफ़ी परिश्रम कर रही थीं। उनकी चूड़ियाँ तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौएं अत्यंत सुंदर थीं और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। जब यशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मखथानी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। आगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर गिर रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकन मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताज़ा मक्खन खाने लगी। गर्म दूध को अंगीठी से उतारकर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहाँ नहीं है, तो वे जान गई कि यह कृष्ण की ही करतूत है। कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसे दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उनके पास गईं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हों। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुईं। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ज्यों ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे हैं। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान हैं, माता यशोदा कृष्ण के आगाध प्रेम में सदैव विह्वल रहती थीं। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो वे अपने हाथ से छड़ी फेंककर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे उद्दंडता ना कर सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना आदि है, ना अंत, ना बाय है, ना भीतर, ना आगा है, ना पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। चूँकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं, अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही
अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत है जब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली में बांध दिया। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आईं। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तो वह भी 2 अंगुल छोटी ही पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गईं, वे छोटी की छोटी पड़ती गईं। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध ना पाईं। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थीं, मुस्कुरा रही थीं और तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थीं। वे सभी आश्चर्यचकित थी। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी और इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती हैं, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वे मनोधर्मियों, घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। जब माता यशोदा घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थीं, तभी भगवान कृष्ण ने 2 जुड़वा वृक्ष देखे जिन्हें यमलार्जुन कहा जाता है। ये पूर्व युग में कुंवर के देव पुत्र थे। पूर्व जन्म में नलकुवर तथा मणिग्रीव नामक ये दोनों पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली थे, किंतु गर्व तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का शाप दे डाला। हरे कृष्णा।